हरिओम हरे कृष्ण। अगर आस्था है तो बंद दरवाजे से भी रास्ता है। आस्था को लेकर एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया था, गुरुजी मुझे बहुत जरूरत है, आप बताइएगा कि क्या यदि ईश्वर की कृपा हो तो असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। तो इसका मुझे क्या जवाब देना चाहिए था? यह कि नहीं हो सकते, या फिर यह कि हो सकते हैं। अगर कहें कि हो सकते हैं और सामने वाला कहे कि फिर आज मैं चाहता हूं कि सूरज पश्चिम से निकले, आज मैं चाहता हूं कि पेड़ों पर पैसे लगें, आज मैं चाहता हूं कि आसमान से जलेबियां या बर्फी बरसें, तो जाहिर सी बात है यह काम तो होने वाले थे नहीं। लेकिन सामने वाला किस मनसा से पूछ रहा है और सामने वाले का स्तर क्या है, इस बात को देखकर भी उत्तर दिए जाते हैं। वहां पर जो व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ था, जिसका यह प्रश्न था, मैं देखता हूं उसके प्रश्नों को देखते हुए और उसकी मुझसे जुड़ा हुआ होने की निरंतरता को देखते हुए कि उसका जो सोचने का स्तर है वह काफी ठीक ठाक है। जाहिर सी बात है वह किसी समस्या में फंसा हुआ होगा और उसका उपाय असंभव दिखाई दे रहा होगा। तो निश्चित रूप से अगर वह असंभव दिखाई दे रहा है उपाय, वह उपाय संभव है। यहां पर उसका उत्तर देते हुए मैंने उसको आशा बंधाई जो कि बिल्कुल सच्ची थी। लेकिन फिर एक कमेंट आता है, गुरुजी वहां पर आपने उत्तर गलत दिया है, असंभव कार्य संभव नहीं होते हैं। अब अगर तकनीकी तौर पर देखें, जैसा मैंने पहले बताया कि हम चाहने लगे कि पैसे जो हैं आज से हमारे पेड़ों पर उगने लगेंगे, तो निश्चित रूप से असंभव ही है। यहां पर वो तर्क में गुरुजी को हराकर बड़े खुश हो जाएंगे, जिनका ये प्रत्युत्तर था। लेकिन बात किस विषय पर हो रही है, इस बात को समझना जरूरी है। आस्था गणित के हिसाब से नहीं चलती है। हमारे पास यह भी विवेक होना चाहिए कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। न तो पूछने वाला आर्य समाजी है और न मैं आर्य समाजी हूं कि मैं गणित के हिसाब से चलूंगा। यहां सवाल भक्ति का है, श्रद्धा का है। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। एक बार सेठ घनश्याम बाबू बड़े परेशान थे। नास्तिक थे पर बड़े अच्छे इंसान थे। लोगों का भला किया करते थे। सोचते थे कि बस मेरे हाथ से जिसका भला हो जाए वो अच्छा, उसे अच्छा लगता था दूसरों का भला करने में। लेकिन अंदर से परेशान रहते थे क्योंकि घर में अशांति बहुत रहती थी। बाहर सेठ थे बड़े, लेकिन घर में झगड़ा रहता था। पुत्र वधू बहुत कलह करती थी। बेटे आपस में लड़ते थे। पत्नी के साथ तो कभी उसका हिसाब किताब सही बैठा ही नहीं। घर में उस दिन इतनी अशांति थी कि बस पूछो मत। सेठ को लग रहा था कि तुम्हारा धन दौलत यश नाम कीर्ति सब बेकार की चीजें हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है, इनसे सुख तो मिलता नहीं है। बड़े परेशान थे। सोचते सोचते नींद नहीं आ रही थी, लेट गए। नींद फिर भी नहीं आ रही थी। अभी रात का 1:30 बज गया था, नींद नहीं आ रही थी। 2 बज गए, नींद नहीं आ रही थी। उनके उस घर के पास में ही एक मंदिर था जहां पर वो कभी नहीं जाते थे। उस दिन पता नहीं क्या सूझी, सोचा कि बस यहां मन नहीं लग रहा है, सुनसान सी जगह यह मंदिर है, यहां पर जाकर के बैठता हूं, यहां दम घुट रहा है। वास्तव में जिस स्थान पर, जिस घर में बहुत कलह रहती है, उस स्थान की, उस घर की जो ऊर्जा है वो काफी नेगेटिव हो जाती है। वहां मन नहीं लगता है आदमी का। वह मन उछटा हुआ लेकर के, थोड़ा मन बहलाने के लिए, थोड़ी हवा खाने के लिए, बराबर में जो मंदिर था, वहां खुला स्थान था, वहां पर चला गया। जाकर के देखता है कि एक आदमी भगवान जी के चरणों से लिपटा हुआ है, रो रहा है, फरियाद कर रहा है। रात के 2 से ज्यादा बज चुके हैं। इस समय कितनी पीड़ा में यह आदमी है कि रो रो कर फरियाद कर रहा है। सेठ जी ने देखा, उससे पूछा कि भाई आपकी परेशानी क्या है? बोले साहब क्या बताऊं, मेरा एक बेटा है, 10 साल का है, उसके इलाज के लिए बीमार है, बहुत अस्पताल में भर्ती है। उसके इलाज के लिए 3 लाख रुपयों की जरूरत है और मेरे पास तो 3,000 भी नहीं है। कल ऑपरेशन नहीं हुआ तो मर जाएगा। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल असंभव बात है, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी भगवान जी के दरबार में आया हूं कि इनके लिए तो कुछ असंभव नहीं है।
सेठ जी को केवल उसकी एक बात सुनाई दे रही थी कि उसका बेटा मर रहा है और उसको 3 लाख रुपयों की जरूरत है। सेठ जी के लिए 3 लाख रुपए कुछ भी नहीं थे। उस दिन वैसे भी वह परेशान था, सोच रहा था इस धन माया का क्या, मेरे बच्चे सही नहीं है, मेरी पुत्र वधू सही नहीं है, मेरी पत्नी सही नहीं है, झगड़ा करती हैं। परेशान मन था उसका। वह कहने लगा कि देखो भाई, मैं तुम्हें 3.5 लाख रुपए देता हूं, इन 3.5 लाख रुपयों से तुम अपने बच्चे का इलाज कराना। 3 लाख की जरूरत है और 50,000 में तुम्हें अतिरिक्त देता हूं, और भी जरूरत पड़ सकती है, और थोड़ी बहुत जरूरत होगी तो मुझसे मांग लेना, लेकिन अपने बच्चे को बचाओ। अब वह आदमी बड़ा खुश था, बार बार ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था। जैसे ही वह लौटने लगा, सेठ जी को भी धन्यवाद किया और लौटने लगा, तो सेठ जी ने कहा कि भाई अब मेरा ये कार्ड लेते जाओ, इस नंबर पर कॉल कर लेना यदि कोई आवश्यकता हो तो। उस आदमी ने वह कार्ड लेने से इनकार कर दिया। बोले सेठ जी इसकी जरूरत नहीं। बोले कि फिर अगर जरूरत पड़ी तो, कि फिर यहां आ जाऊंगा जहां से मेरा काम हुआ है, कार्ड तो आपका अभी भी मेरे पास नहीं था। यह बात सेठ जी के दिमाग में बिजली की तरह से कौंध गई। उसके अंदर हलचल बहुत बड़ी हुई। मेरे घर में आज इतनी तगड़ी परेशानी होना, इतना तगड़ा झगड़ा हो जाना, मैं परेशान तो रोज रहता था, आज आवश्यकता से अधिक परेशान हो जाना। मैं मंदिर कभी नहीं आता था, आज उद्विग्नता में मंदिर चले आना। इस आदमी का मुझसे अपनी समस्याएं बताना और फिर इसकी सहायता इस प्रकार होना, क्या यह संभव काम थे? क्या इस व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना संभव था? लेकिन यह संभव हो गया, क्योंकि आस्था है तो बंद दरवाजे से भी रास्ता है। डॉक्टर मर्क बहुत बड़े डॉक्टर थे, ब्रिटेन के डॉक्टर थे, दुनिया में प्रसिद्ध थे, हार्ट स्पेशलिस्ट थे। दिल की कोई भी समस्या हो, एक बार ऐसा लगे कि बस ये व्यक्ति मरेगा ही, उसको भी जिंदा करने की क्षमता, दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। लेकिन नास्तिक थे, नास्तिकता का प्रचार करते थे। हर समझदार आदमी अक्सर नास्तिक हो जाता है, इसलिए क्योंकि धर्म ने मूर्खतापूर्ण बातें बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गैलीलियो के कारावास के बाद तो जैसे कि ईसाई मुल्कों में बाढ़ आ गई थी, विद्रोह हो गया था कि बाइबिल कुछ और कह रही है और गैलीलियो को जो कारावास दे दिया गया है वो खामखा दे दिया गया है। बहुत सारे लोग गैलीलियो की तारीफ कर रहे थे और आने वाले समय में तो चर्च को भी माफी मांगनी पड़ी कि हम गलत थे, गैलीलियो सही था। जाहिर सी बात है, माफी का मतलब यही है, चाहे सीधा ना समझे तो परोक्ष रूप से समझे। तो जाहिर सी बात है, जो भी पढ़ा लिखा आदमी होगा, धर्म की मूर्खताओं को देखकर, चाहे वह आपके सनातन धर्म में हो, चाहे वह इस्लाम में हो, चाहे वह ईसाई में हो, हर जगह हर स्थान पर मूर्खतापूर्ण बातों की कोई कसर नहीं है। तो ये चीजें समझदार आदमी को आस्तिक छोड़ती ही कहाँ है भाई, अंधविश्वास ने इस लायक छोड़ा ही नहीं है। तो वो बड़ा समझदार आदमी, दयालु भी था, लेकिन बड़ा समझदार था, विद्वान था, अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर था, एक्सपर्ट सर्जन था, लेकिन नास्तिकता का भी प्रचार खूब किया करता। लोगों को कहता भाई पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो, इस आस्था वास्था में कुछ नहीं रखा है, विज्ञान बड़ी चीज है। और अपने संभाषण में जो मेडिकल इश्यूज लोगों के हुआ करते थे, उन पर भी वह बोला करता था। उनका एक संभाषण होना था अमेरिका में। अमेरिका के लिए फ्लाइट से रवाना हुए। अब जहां से वह फ्लाइट से उतरे, वहां से उस स्थान पर जहां उसे जाना था, कुछ कार का रास्ता था। उस कार के रास्ते से चल करके कुछ किलोमीटर का रास्ता था, चल करके उसे उस स्थान पर जाना था। गाड़ी में बैठ लिया, चल पड़ा। लेकिन कुछ दूर निकला था, शहर से कुछ दूर एक गांव के समीप एक बड़ा तूफान आया। इतना तूफान कि आगे का कुछ दिखाई न दे। इतना तूफान, अमेरिका के कुछ हिस्सों में बहुत भयानक तूफान आते हैं कि वृक्षों को भी उखाड़ रहा था, हालत खराब हो रही थी, छोटे मोटे वृक्ष भी गिर रहे थे। देखा कि भाई मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, गाड़ी के ऊपर कोई छोटा मोटा वृक्ष, क्या बड़ी सी टहनी भी आकर गिर गई तो दुर्घटना हो सकती है। आगे का कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, आसपास कोई मकान दिखाई नहीं दे रहा है। धुंधला सा उसे उस धूल के बवंडर के अंदर से एक मकान दिखाई दिया। छोटा सा मकान था, थोड़ा सा अंडरग्राउंड बना हुआ था, थोड़ा सा ऊपर बना हुआ था। वह उस मकान के समीप गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक बुढ़िया आई, बेटा अंदर आ जाओ, बाहर बड़ा तूफान है। डॉक्टर साहब अंदर चले गए।
बुढ़िया ने कांपते हाथों से उसको गर्म पानी पिलाया, सर्दी का मौसम था, गर्म पानी पिलाया। फिर उसके लिए चाय बनाने के लिए यह कहते हुए चल दी कि इस बवंडर में कहाँ फंस गए आप साहब, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा पूजा पाठ कर लूँगी, अपनी ईश्वर से प्रार्थना कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं आपके लिए कुछ खाने को बना दूँगी। डॉक्टर को यह बात मजाक सी लगी। अब वह चाय पी रहा था, चाय लेकर के बुढ़िया आई। उसने कहा कि रुको माँ, ये चाय ही काफ़ी है, आप परेशान मत हो, मुझे भूख नहीं है, आप मेरे पास बैठ जाओ। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इन प्रार्थनाओं में कुछ नहीं रखा है, ये बेकार की बातें हैं। विज्ञान की तरफ बढ़ो, विज्ञान हर समस्या का समाधान करता है। बुढ़िया कहने लगी, भाई मुझे आपके विज्ञान से कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो विज्ञान के किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही हूँ। मेरा ये पोता है, मेरा परिवार सारा समाप्त हो चुका है, इसके दिल में छेद है और इसका इलाज दुनिया में केवल एक आदमी कर सकता है। मैंने सुना है डॉक्टर मर्क, बहुत बड़े आदमी। लोग कहते हैं कि मैं तो बड़ी गरीब हूं और मेरा उसके पास पहुंचना भी असंभव है, मेरी बात वह सुने यह भी असंभव है। बड़ी भीड़ रहती है, बड़े पैसे वाले और बड़े समृद्ध लोग लाइन में रहते हैं उससे इलाज कराने के चक्कर में। बात असंभव दिखाई देती है, लेकिन परमात्मा से प्रार्थना करती हूं, मेरे मालिक कोई ऐसी व्यवस्था कर दे कि डॉक्टर मर्क जो है मेरे बेटे का इलाज कर दे, मेरे पोते का इलाज कर दे, मुझ बुढ़िया का सहारा बच जाए। अच्छे काम करने की कोशिश करती हूँ, सब पर दया और प्रेम के साथ में व्यवहार करने की कोशिश करती हूँ, मुझसे किसी का बुरा न हो यह कोशिश रहती है, लेकिन बावजूद उसके मेरे पोते को यह भयंकर कष्ट हो गया है। अब डॉक्टर मर्क ही इसको ठीक कर सकते हैं, मैं और कुछ तो बुढ़िया नहीं कर सकती हूँ, बस मालिक से प्रार्थना करती रहती हूँ। बुढ़िया के ये जो शब्द थे यह डॉक्टर मर्क के दिल में बड़ा गहरा असर छोड़ रहे थे। दिल का इलाज करने वाला डॉक्टर आज दिल से घायल हो रहा था। उस बुढ़िया का एक एक शब्द उसके दिमाग को आंदोलित कर रहा था। डॉक्टर मर्क सोच रहे थे कि ब्रिटेन से मेरा फ्लाइट के द्वारा चलना, यहां पर अमेरिका में पहुंचना, यहां से कार के रास्ते से इधर से गुजरना, रास्ते में बवंडर आना, मेरी गाड़ी का ठीक इस घर के सामने रुक जाना, मेरा इस घर में आना, यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है। यह जरूर इस बुढ़िया के, इस बूढ़ी मां के विश्वास का नतीजा है, इसकी प्रार्थनाओं का नतीजा है। डॉक्टर मर्क का जीवन ही बदल गया। उस दिन से विज्ञान का तो प्रचार करते ही थे, उस बच्चे का तो इलाज किया ही, बच्चा ठीक तो हो ही गया, लेकिन साथ में इस बात का भी प्रचार करते थे कि हम आखिरी सत्ता नहीं हैं। हमारे इलाज के बाद भी बहुत सारी चीजें असफल हो जाती हैं और जहां हम असफल हो सकते हैं वहां अपनों की दुआएं, आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म और परमात्मा का आशीर्वाद, ये चीजें साथ देती हैं। वास्तव में आस्था है तो बंद दरवाजे से भी रास्ता है। आस्था का होना बहुत जरूरी है भाई। मैं अब एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं आप लोगों को। मैंने शायद द सीक्रेट किताब पढ़ी थी या कोई दूसरी पढ़ी हो, बहुत सारी किताबें पढ़ ली है, ध्यान नहीं रहता कौन सी किताब में कौन सा प्रकरण है। मेरी स्मृति भी इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है जैसे बहुत बड़े विद्वानों की होती है, लेकिन बात ध्यान रह जाती है सारी की सारी। एक व्यक्ति था, बहुत अमीर आदमी, लेकिन उसको इतना तगड़ा घाटा हो गया उसकी कंपनी में कि वह बिल्कुल सड़क पर आ गया, दिवालिया हो गया, खाने पीने के लाले पड़ गए, मरने को जा रहा था, आत्महत्या को जा रहा था कि एक साधु मिला और वह उससे कहने लगा कि बेटा मरने के लिए क्यों जा रहे हो? बोले कि मरने के लिए तो मैं इसलिए जा रहा हूं, मेरे पास जीने का कुछ बचा ही नहीं है, मेरे पास खाने के लाले पड़ गए हैं, इतना बड़ा आदमी था, इतना अमीर आदमी था, अब इतनी दिक्कतों के साथ मैं और मेरा परिवार किस तरह से रहे, आदत भी नहीं है और बस अब मुझे कुछ रास्ता सूझ नहीं रहा, मेरा तो सब सर्वनाश हो चुका है, मैं मरने जा रहा हूं। बोले कि रुको, मैं आपको ये 2 पत्थर दे रहा हूं छोटे, ये 2 छोटे पत्थर अपनी जेब में डाल करके रखना और किसी भी काम को करना, यकीनन आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। बोले काम करने को पूंजी कहां, पूंजी लगाकर मत करो, सड़क से कोई काम शुरू कर दो, आपको तरक्की मिलेगी। आप इन पत्थरों को लेकर के जाओ, जेब में डालकर रखना। उसने ऐसा ही किया, छोटा सा कोई स्टार्टअप किया और धीरे 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 वह बड़ा हो गया, फिर से बड़ी कंपनी, और इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा नाम हो गया कि बस सब लोग आश्चर्य में थे। उसके जो जानकार थे
जो उसकी सहायता के लिए नहीं आ रहे थे बुरे वक्त में, वो भी उसके पास आना शुरू हो गए, उससे मित्रता करने के लिए उत्सुक रहने लगे दोबारा से। सभी लोग, सभी रिश्तेदार जो उसके साथ में खड़े ही नहीं थे कभी भी, सब उसको अपना अपना कहने लगे। दुनिया भर में ख्याति हो रही थी। लेकिन उसका एक मित्र अभी परेशान था, वह उसके पास भी नहीं आया, क्योंकि वह भी घाटे में चला गया था। उसके भी हाल खराब थे, कमजोर इतना हो चुका भूख के कारण, बदहाली के कारण, कि बस शब्दों में क्या ही बयान किया जाए। एक दिन जब वह अमीर आदमी रास्ते से गुजर रहा था, पत्थर उसकी जेब में पड़े हुए ही थे, कि सामने उसका वह गरीब दोस्त दिखाई देता है, जो कभी अच्छा अमीर था पहले, लेकिन उसको भी व्यापार में घाटा हो जाने की वजह से वह हालत खराब अपनी कर चुका था। वह अपने दोस्त को देखता है, दोनों दोस्त मिलते हैं। गरीब मित्र कहता है कि भाई, मैंने सुना है आपकी भी हालत खराब हो गई थी और आप तो इतनी बड़ी समृद्धि को फिर से प्राप्त कर चुके हो, ये कैसा चमत्कार है, इसके बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे? मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता हूं। उसने सारी कहानी बताई। मैं तो मरने को जा रहा था, 2 पत्थर इस तरह से साधु ने दिए। उसने कहा, भाई आप बड़े आदमी बन चुके हो, ये आपके गुडलक के जो पत्थर है ना, ये अब आप मुझे दे दो, मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। रुपया पैसे की मैं आपसे सहायता नहीं मांग रहा। अब उस आदमी को धक्का लगा, उसको ऐसा लगा कि जैसे ये पत्थर चले गए तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इन पत्थरों की वजह से तो सब कुछ है। बड़ी हिचक थी। उसने कहा कि कोई बात नहीं मित्र, मैं कल आपको ये पत्थर दे दूंगा। उसने सोचा कल तक बात टाल दूं। घर गया, बड़ा परेशान था। उसकी पत्नी ने पूछा, परेशान क्यों हो? कि इस तरह से मेरे मित्र ने मुझसे ये पत्थर मांग लिए हैं, और ये पत्थर अगर चले गए, मैं चाहता हूं उसका भला हो, लेकिन अगर ये पत्थर चले गए तो मुझे लगता है मेरा सर्वनाश हो जाएगा। कि आपने वो पत्थर उसको दिखाए कि नहीं? कि फिर क्या दिक्कत की बात है, कोई भी 2 पत्थर उठाकर आप उनको दे दीजिएगा। छोटे छोटे से 2 पत्थर उठाए और अपने मित्र को अगले दिन जाकर के दे दिए। उसके मित्र ने वो जेब में डाल लिए और अपने काम की शुरुआत की। कुछ दिनों में वह दोस्त भी बड़ा आदमी बन गया, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी चीजें, बड़ी समृद्धि। कुछ दिनों के बाद में वो दोनों दोस्त मिलते हैं। अरे भाई, चमत्कार हो गया, कमाल कर दिया तुमने तो। मैंने क्या कमाल कर दिया भाई, तुमने जो पत्थर दिए थे उनका कमाल। अब वो आदमी एकदम से सोचने पर मजबूर हो गया कि वास्तव में ये पत्थर चमत्कारी नहीं थे। इन पत्थरों के कारण जो अंदर आस्था मजबूत हुई कि अब मेरी तरक्की होगी ही होगी, यह आस्था आदमी की तरक्की कराती है। पहले अमीर आदमी की आस्था इसलिए बनी क्योंकि एक प्रभावशाली साधु ने उसे वो पत्थर दे दिए थे कि भाई ये आदमी चमत्कारी हो सकता है। उसके प्रभाव में आकर उसकी आस्था मजबूत हो गई। दूसरे आदमी की आस्था इसलिए मजबूत हो गई कि उसने देखा कि ये पत्थर तो चमत्कार करते ही हैं, ये तो प्रमाणिक है, अब मेरा तो भला हो ही जाएगा। जब ये आस्था अंदर से मजबूत होती है तो हमारे अंदर की शक्ति भी काम करती है, और जब वो अंदर की शक्ति काम करती है तो उसके साथ में जो प्रकृति की शक्तियां हैं वह भी संयोजन करके आदमी को तरक्की की ओर या फिर अवनति की ओर लेकर के जाती हैं। मेरा एक शिष्य, हाल खराब उसके थे, पेट खराब रहता था, हाल खराब थे, बिल्कुल हाल खराब थे। लगता था मैं ठीक नहीं होऊंगा। दुनिया भर का पैसा, 10 साल से बीमार, दुनिया भर का पैसा उसने बर्बाद कर दिया। ठीक नहीं हो रहा था। ठीक तब होता जब कोई बीमारी होती, बीमारी थी ही नहीं, बीमारी दिमाग में थी। मुझसे बात हुई, अच्छे से समझाया। इत्तफाकन एक दिन उसके मन में बात बैठ गई और उसे यकीन हो गया कि अब ये जो शरीर है मेरा पूरे तरह से खराब हो चुका है। अब मैं गुरुजी की बात को मानकर ही देख लेता हूं। मैं सही प्रकार से खाना पीना शुरू करता हूं, परहेज आदि को छोड़ देता हूं। जब टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आती है, फिर किस प्रकार की दिक्कत? आस्था बन गई, मैं भी ताकतवर हो सकता हूं, मैं भी ठीक हो सकता हूं। जिस दिन वह आस्था और जिस दिन वह विश्वास बना, उसी दिन से वह ठीक होना शुरू हो गया। 10 साल तक जब उसको लगता था असंभव है, तब तक वो असंभव था। जब लगा कि संभव है, तब से वो संभव होना शुरू हो गया। दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो असंभव दिखती हैं। आप अगर गरीब हैं, आप अगर 500 रुपए मांगते हैं तो 500 रुपए आपको मिलेंगे। मांगने में तड़प होनी चाहिए, उसकी तरफ प्रयास भी होना चाहिए, तड़प भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपनी आस्था बनाकर देखता हूं, बनाकर नहीं देखी जाती, ये अंदर से पैदा होती है, बनाकर नहीं देखी जाती है। तो 500 रुपए मिलेंगे, लेकिन यदि कोई 5 करोड़ मांगता है तो उसको 5 करोड़ मिलेंगे। 5 करोड़ आपके हिसाब से ज्यादा है, प्रकृति के हिसाब से नहीं। 5 करोड़ आपके लिए असंभव है, प्रकृति के लिए नहीं। परमात्मा और प्रकृति,
इनकी शक्ति को कमतर आंक कर चलना, यह आपकी अज्ञानता है। आप अपनी छोटी बुद्धि से कम मांग रहे हैं, आप अपनी छोटी बुद्धि से अपने आप को कमतर आंक रहे हैं, आप अपने आप को गलत तरीके से जज कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप अपनी पोटेंशियल को, आप अपनी मेहनत को, आप अपनी किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा और ना ही परमात्मा की शक्ति को अंडर एस्टिमेट कीजिएगा। दुनिया में जो असंभव चीजें दिख रही होती हैं वो संभव हो जाती हैं जब उस मालिक की कृपा होती है और आपकी आस्था होती है, क्योंकि आस्था है तो बंद दरवाजे से भी रास्ता है। हरि ओम, हरे कृष्ण।